क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी बस नौकरी तक ही सीमित रह गई है? हर सुबह उठना, ऑफिस जाना, दिन भर मेहनत करना और फिर थक कर घर लौट आना। लेकिन मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता है, क्या मैं सिर्फ इसी के लिए पैदा हुआ हूं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप भी अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। अमित एक मिडिल क्लास परिवार से आता था। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और रात 9 बजे थक हार कर घर लौटना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। हर महीने सैलरी आती, लेकिन ज्यादातर पैसे घर के खर्चों में चले जाते। वो हमेशा सोचता था, काश मैं भी कुछ अपना कर पाता, लेकिन कैसे? उसकी पत्नी रिया हमेशा कहती, अमित तुम इतने टैलेंटेड हो, खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? लेकिन अमित हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। बिजनेस में रिस्क है, मेरे पास इतना पैसा नहीं, अगर फेल हो गया तो? यही सोचते सोचते साल गुजरते गए और अमित की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। जब जिंदगी ने अमित को आईना दिखाया, एक दिन ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसने अमित की आंखें खोल दी। उसकी कंपनी में 15 साल से काम कर रहे एक सीनियर संजय सर को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। कारण कंपनी का बजट कम करना था। अमित स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, अगर 15 साल मेहनत करने के बाद भी इंसान की कोई गारंटी नहीं, तो मैं क्यों अपनी पूरी जिंदगी इस नौकरी के भरोसे छोड़ रहा हूं? उसी दिन अमित ने ठान लिया, अब और इंतजार नहीं, अब मैं कुछ अपना करूंगा। लेकिन बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं था। जैसे ही अमित ने अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया, उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घर वालों का विरोध, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर रिस्क क्यों ले रहे हो? फाइनेंशियल समस्या, बिजनेस के लिए पैसे कहां से लाए? डर और असफलता का खौफ, अगर फेल हो गया तो? पर इस बार अमित ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने छोटी शुरुआत की। अपने ऑफिस की नौकरी के साथ एक साइड बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अमित ने शाम और वीकेंड पर अपने बिजनेस पर काम किया। शुरू में मुनाफा कम था, लेकिन जैसे जैसे उसने मेहनत जारी रखी, उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी कमाई नौकरी की सैलरी से ज्यादा हो गई। और फिर वो दिन भी आया जब उसने नौकरी छोड़कर पूरी तरह अपने बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आज अमित न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा है, बल्कि कई और लोगों को रोजगार भी दे रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप भी अमित की तरह सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और कदम नहीं बढ़ाते, तो कुछ नहीं बदलेगा। याद रखिए, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इसे छोटे स्तर पर शुरू करें। डर और बहाने छोड़ें, क्योंकि रिस्क हर चीज में होता है, नौकरी में भी। सीखते रहें, खुद में इन्वेस्ट करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। अगर अमित कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा, और इस चैनल वी बी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, एक छोटा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।